नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपनी ये पेशकश मौसम खबर, जिसमें हम बताएंगे कि कहां कैसा रहा मौसम, कैसी रही बादलों की रफ्तार, कैसे बरसे बादल और कहां खिली धूप। बहरहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं देश भर के अलग अलग कोनों से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। इसके साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। असम से आ रही है, बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की यहां संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी स्क्रीन पर तेलंगाना से आ रही है अगली खबर, जहां गिने चुने इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश। आगे का रुख करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। यदि बात करें, कहीं कहीं काफ़ी भारी बरसात का अनुमान है। और इसी के साथ अगली खबर जो कि कोंकण और गोवा इलाके से है, छिटपुट हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। और अब हम आगे बढ़ेंगे। मौसम अलर्ट आज क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारत का मानचित्र आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई देने जा रहा है और इसमें सभी राज्य अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देंगे। तो कहाँ पर क्या एडवाइजरी है, क्या चेतावनी है, क्या हमारे लिए सलाह दी गई है, इसमें कहीं चेतावनी है तो कहीं सावधान बनाए रहने की आशा है। सबसे पहले मध्य महाराष्ट्र की यदि बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें, तो ये यहाँ पर चेतावनी नज़र आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ जो है बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि सावधान रहने की जो हमको सलाह दी गई है वो कच्छ है, गुजरात है, विदर्भ है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। जबकि हम उत्तर भारत की यदि बात करें, चाहे फिर इसमें उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगह पर जो है नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और राजस्थान की भी यदि बात करें तो, और इसके साथ यदि हम हरे रंग में कुछ राज्य देखें, जहाँ जैसे हम बात करें दक्षिण की, जहाँ पर कर्नाटक है, केरल है, बिहार की बात करें, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पर जो है कोई चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि अंडमान निकोबार आइलैंड की यदि बात करें, वहाँ हल्की बारिश दिखाई दे रही है और जो है नज़र बनाए रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये और पणजी की भी यदि बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज हमारा ये मौसम अलर्ट है और हम देख रहे हैं सभी राज्यों में कहीं ना कहीं गरज चमक के साथ जो बारिश हो रही है उसका जो ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इशारा किया गया है आज मौसम विभाग की ओर से। चेतावनी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र की ओर है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अलर्ट के बाद अब हम पूर्वानुमान देखेंगे कि अगले 24 घंटे में कैसा मौसम रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं उत्तर की ओर से, जहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका दिखाई दे रहा है वो अधिकतर जगह बरसात का इशारा कर रहा है। जबकि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, यहाँ पर अनेक जगह बरसात हो सकती है। जबकि पूरा उत्तर प्रदेश जो है कहीं कहीं बारिश हो सकती है यहाँ पर अगले 24 घंटे में। तो ये मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तर भारत के राज्यों का आपके स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब हम और राज्यों की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, इन सभी जो राज्य हैं यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। जबकि बिहार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि उड़ीसा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में जो है अनेक जगह बरसात हो सकती है। केरल की बात करें, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो यहाँ अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। जबकि रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। जबकि दक्षिण कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश है। तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश की संभावना अभी फिलहाल बनी हुई है। अब हम कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो यहाँ अधिकतर जगह बरसात होने का अनुमान है। जबकि पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बरसात हो सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बरसात का अनुमान बना हुआ है। तो ये इन राज्यों का, इन इलाकों का पूर्वानुमान है। और अब हम मौसम की चाल की बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कैसी रही मौसम की चाल, कहाँ पर क्या दर्ज हुआ, आइए देखते हैं। उत्तर के राज्यों की बात करें तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सभी जगह आप देख रहे हैं कि तेज़ हवाओं के साथ जो है बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन सभी जगह आप देख रहे हैं कि लगातार जो है बारिश हो रही है, दर्ज की गई है यहाँ पर पिछले 24 घंटे में। तेज़ हवाएं भी हैं। जबकि मेघालय की बात करें, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा का इलाका, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। इन सभी जगह पूरे 24 घंटे में बादल लगभग बरस ही रहे हैं। तो ये हुई
मौसम की चाल में अभी हमने दक्षिण की बात की, मध्य की बात करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, इन सभी जगह आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात करें तो इन सभी इलाकों में बादल लगातार बरस रहे हैं और यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, जो कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर दर्ज की गई हैं। और अब हम मौसम खबर में फ़िलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए डीडी किसान। माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि जो तापमान है वो तापमान का हाल क्या रहा, और हम जानेंगे कि हमारी जो तमाम शहर हैं उनमें तापमान का क्या हाल दर्ज किया गया है। आइए एक बार नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे तमिलनाडु और केरल से, पुडुचेरी से, जहां अधिकतम तापमान की यदि बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहां दर्ज किया गया है इन सभी इलाकों में। झारखंड की बात करें, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अधिकतम तापमान में बात करते हैं एक बार फिर दक्षिण की रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में, जहां अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। ये हम सब आपको बता रहे हैं। और हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। ये जो तापमान है दर्ज किया गया है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सभी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में हम जानेंगे कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की जब बात करते हैं तो अधिकतम तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दर्ज नहीं किया गया। पश्चिम राजस्थान का बीकानेर शहर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ 39.6 डिग्री सबसे ज़्यादा तापमान, अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश की भी यहाँ पर बात करनी होगी। साथ ही अब बात करते हैं गुजरात और विदर्भ की, जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये अभी हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। और अब आपके स्क्रीन पर देखेंगे आप, नरसिंहपुर दिखाई दे रहा है, जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश का शहर है, जहां सबसे कम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात हुई। और अब तमाम और शहरों के ऊपर भी हमने एक नज़र डालते हैं कि वहाँ तापमान का हाल क्या रहा।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों में क्या रहा तापमान का हाल। फिलहाल हम मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। धनकाटा माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उनमें से कुछ शहरों की हम बात करेंगे। तब सभी के लिए हम अब AQI की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में किस शहर में कितनी वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जो 134 दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक कही जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें आज ये देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, जहां 111 वायु सूचकांक जो है गुणवत्ता पर दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक कही जा सकती है। आगे बढ़ेंगे और अगले शहर पर नज़र डालेंगे। पटना की बात करें, 100 के ऊपर है, यहाँ भी 116 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता जो है दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में ही आती है। आगे बढ़ेंगे और अब नज़र डालेंगे बेंगलुरु पर, जो 49 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि बहुत अच्छी कही जा सकती है, जिसमें वहाँ के लोग इस समय सांस ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब डालते हैं नज़र पुणे पर, जहां 45 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, AQI की चर्चा कर रहे हैं, हम देखते हैं कि अब कौन सा शहर है। हैदराबाद पर नज़र डालते हैं, जहां 47 AQI यानी कि वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, 47, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आती है। आगे बढ़ेंगे और अब नज़र डालते हैं अगले शहर पर, जो कि कोलकाता है। 193 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता जो है दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है, इसको अच्छा कहा जा सकता है। वायु की गुणवत्ता में अब आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करेंगे, 44 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। AQI की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में 122 दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। वायु की गुणवत्ता सूचकांक में 122 अहमदाबाद का ये आज सूचकांक यहाँ दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करेंगे AQI के बाद पर्यटन पूर्वानुमान की। अगले 4 दिनों में पर्यटक स्थलों पर कैसा रहने वाला है मौसम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हम बात करेंगे। कल गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि अगले 3 दिन वहाँ 2 दिन बारिश है। हालांकि शनिवार को जो है वहाँ पर धूप खिल सकती है, बादलों में लुका छिपी हो सकती है। 21 डिग्री अधिकतम तापमान रहने वाला है कल, जबकि अगले दिन 19 और फिर 17 यानी कि कम होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 12 और 11 बना रहेगा, यानी कि बहुत अच्छा मौसम रहने वाला है। लेकिन बारिश से थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें तो आप देख रहे हैं कि अगले 2 दिन गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, जबकि शुक्रवार और शनिवार को भी लगातार बादलों के बरसने की संभावना है। तापमान की बात करें तो 31 डिग्री कल रहने वाला है, उसके बाद थोड़ा बढ़ने की संभावना 34 डिग्री के आसपास। न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री इन अगले 4 दिनों में बने रहने की संभावना है। यहाँ पर हमने हरिद्वार की बात की और अब हम बात करते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की, जहाँ अगले 4 दिन बादलों की बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि तापमान अधिकतम की बात करें तो कल 32 है, उसके बाद 34 डिग्री गुरुवार और शुक्रवार को, जबकि शनिवार को 31 डिग्री रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 27 और 26 के आसपास रहने वाला है। तो ऐसी वहाँ पर अभी पर्यटन के पूर्वानुमान में हम बात कर रहे हैं। हालांकि बादल चारों दिन बरसते ही दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं अगला शहर बिहार के बोधगया की। यदि बात करें तो यहाँ बादलों के साथ सूरज की लुका-छिपी दिखाई दे सकती है। उमस भरा मौसम हो सकता है, संभावना बनी हुई है। 36 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम कल और उसके बाद फिर 37-38 के आसपास बना रहेगा अगले 3 दिन। न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस तापमान बने रहने की अगले 4 दिन बोधगया में संभावना है, यानी कि आपको थोड़ा उमस से, ह्यूमिडिटी से
दो चार होना पड़ सकता है। मणिपुर के इम्फाल की यदि बात करें तो बादल यहाँ चारों दिन बरसते दिखाई दे रहे हैं। 30 डिग्री तापमान कल का जो है संभावित है, उसके बाद 31 और 32 अधिकतम तापमान है, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 22 और 23 यानी कि एक अच्छा खुशगवार मौसम, लेकिन यहाँ पर बादलों की आवक और उसके साथ बारिश की भी दस्तक यहाँ पर बनी हुई है अगले चारों दिन, ऐसा पूर्वानुमान मणिपुर के इम्फाल में। आगे बढ़ेंगे, नज़र डालेंगे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की ओर, जहाँ पर कल जो है गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि अगले 3 दिन तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 27-28 के आसपास बना रहेगा। तो यहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होने की संभावना अभी फ़िलहाल बनती नज़र आ रही है, ऐसा पूर्वानुमान में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे केरल के कोट्टायम की, जहाँ पर चारों ही दिन बादलों के साथ बारिश दिखाई दे रही है। 32 डिग्री अधिकतम तापमान अगले 4 दिन बुधवार से लेकर शनिवार तक, और न्यूनतम की बात करें तो वो भी 23 डिग्री के लगभग बना रहेगा। तो तापमान में कोई ख़ास बदलाव नहीं है, 32 अधिकतम और 23 न्यूनतम अगले 4 दिन का ऐसा पूर्वानुमान है कोट्टायम के लिए, लेकिन बारिश चारों दिन बादलों के साथ दिखाई दे रही है। गुजरात के शहर अहमदाबाद की बात करते हैं तो अगले 4 दिन गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि तापमान की बात करें तो 34-35 डिग्री के आसपास कल 34 है, और उसके अगले दिन 35, और उसके अगले दिन फिर 1 डिग्री की गिरावट दिखाई दे रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 27 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, ऐसा पूर्वानुमान है अहमदाबाद का अगले 4 दिन, लेकिन गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना निरंतर बनी हुई है। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो यहाँ पर बादलों के साथ बारिश दिखाई दे रही है निरंतर, जबकि तापमान की बात करें तो अधिकतम 30 डिग्री और बुधवार को और गुरुवार को, जबकि शुक्रवार और शनिवार को 31 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24-25 के आसपास बने रहने की संभावना, यानी कि 6 डिग्री का अंतर अधिकतम और न्यूनतम में। तो ऐसा अगले 4 दिन का पूर्वानुमान, लेकिन बारिश लगातार बनी हुई है। और अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। हम जब जानते हैं कि कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं, कुछ ऐसे दौर होते हैं खेती की जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मालूम होने चाहिए, जैसे बुआई की बात करते हैं, हम रोपाई की बात करते हैं, और तुड़ाई भी होती है साथ में। तो आज हम बुआई और तुड़ाई पर एक विशेष चर्चा अपने वैज्ञानिक सलाह, जिसको कहा जा सकता है, आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको बताएगी कि इन 2 प्रक्रियाओं पर कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। आइए देखते हैं खेती किसानी में हमारी आधार आज की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तराखंड में फूल गोभी की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई करें, वहीं पत्ता गोभी बोए। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का समय सही है। यहाँ बीन्स की बुआई करते रहें। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। किसान मूंग की बुआई करे। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले, वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी गन्ने की खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में धान की रुपाई कर ले, यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करें। कपास के खेत से घास फूस निकाले, साथ ही मक्के की कटाई कर सकते हैं। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। अमरूद के बागों से खरपतवार निकालें। पंजाब में बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की रुपाई कर लें। वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा अरहर की बुआई के लिए समय उचित है। किसान मूंगफली की बुआई करते रहें। पंजाब में भिंडी की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई भी करें। इसी तरह लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हमारी रिपोर्ट की, कहाँ पर कौन सी प्रक्रिया कब कैसे की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब आज की फसल की बात करेंगे। एक प्रमुख सब्जी जो हमारे जो रसोई है उसमें अक्सर दिखाई देती है, तोरई की मैं आज बात कर रहा हूँ। हमारे किसान भाइयों के लिए हम तोरई पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, और आइए देखते हैं हमारी आज की ये रिपोर्ट और जानते हैं तोरई के बारे में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये देखिए आपने तोरी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट, और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे इस कार्यक्रम से डिजिटली जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है, इसे आप स्कैन करेंगे और सरलता के साथ आप हमारे चैनल DD किसान के साथ जुड़ जाएंगे, जो आपको सीधे YouTube पर ले जाएगा और आप हमारे सभी कार्यक्रम उन्हें वहां पर देख पाएंगे और आसानी से आप हमारे साथ इस QR कोड की सहायता से जुड़ सकते हैं। तो ये आज के लिए हम यदि बात करें मौसम खबर की, तो हमारा ये बुलेटिन हम यहीं समाप्त करेंगे। फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए DD किसान के साथ। नमस्कार।